हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत से कर रहे होंगे और पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे। ऐसा मैं आप सब पे भरोसा करती हूँ। आइए हम बिना टाइम को वेस्ट करें अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। यूथ का ये 196 क्वेश्चन है। इसके प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराए हुए हैं। क्वेश्चन है आ लकार्टे मेन्यू है। ए लकार्टा आ लकार्टा मेन्यू बोलिए, एक ही है। कौन सा मेन्यू है? निश्चित मेन्यू है, चयनित मेन्यू है, सुगम मेन्यू है, डी कह रहा है चक्रीय मेन्यू है। तो आ लकार्टे मेन्यू जो होता है वो चयनित मेन्यू होता है। इसको चयनित मेन्यू के नाम से जानते हैं और ये ऐसा मेन्यू होता है जिसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके प्राइस जो है लिखे होते हैं और जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, अपनी भूख की इच्छा के अनुसार और अपने बजट के अनुसार फूड का ऑर्डर करते हैं और प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य होता है और व्यक्ति के इच्छा के ऊपर होता है। इसको चयनित मेन्यू के नाम से जानते हैं। ये आप सभी ने देखा ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले समय में यूथ प्रैक्टिस की वीडियो को ईजिली देख पाएंगे और यूथ प्रैक्टिस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर अभी मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, बाकी आपका मन। आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अल कार्ट भोजन तालिका का अर्थ है। अल कार्टा, एला कार्टा, ये सब दे रहा है। अल कार्टा पढ़िए चाहे एला कार्टा पढ़िए, जो मेन्यू है उसके बारे में बात हो रहा है। तो एला कार्टा ज़्यादा देता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? सुधावर्धक भोजन परोसना होगा, दोपहर का भोजन होगा, एकल भोजन होगा या भोजन तालिका में से चुनाव होगा। तो अल अकार्टा भोजन तालिका का अर्थ होगा भोजन तालिका में से चुनाव, क्योंकि एक प्रकार का मेन्यू है। इसको चयनित मेन्यू के नाम से भी जानते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे, वह मेन्यू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। कौन सा मेन्यू होता है? अला कार्टा मेन्यू होता है, चयनित मेन्यू होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। आइए हम मैच करते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और इधर उससे संबंधित क्या है उससे मैचिंग करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रत्याशा का सिद्धांत। तो प्रत्याशा का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? ब्रूम से संबंधित होता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है वैज्ञानिक प्रबंध, और वैज्ञानिक प्रबंध किससे संबंधित है? टेलर से संबंधित है। फिर दिया हुआ है अस्थाई माल सूची, और अस्थाई माल सूची का संबंध भंडार में उत्पादों की ठीक ठाक मात्रा से होता है। तो इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। टेबल डे हॉट मेन्यू। टेबल डे हॉट मेन्यू क्या होता है? जो निर्धारित मेन्यू होता है वो टेबल डे हॉट मेन्यू के नाम से उसको भी जानते हैं हम। उसके बाद क्या होगा? रिकॉर्ड जो दिया हुआ है इसका मतलब होगा बगल की मेज पर रखा छोटा हीटर जो होता है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स किससे संबंधित है? ग्राहकों द्वारा चयनित मेन्यू की मदों की बारंबारता को सेल्स मिक्स हम कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो ऑप्शंस बनाए हैं वो ऑप्शंस बने हैं हमारा ए का 7वां, बी का तीसरा, सी का पांचवा, डी का दूसरा, ई का चौथा और एफ का छठवां बना हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि 7वां, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा और छठवां किस में है। ऑप्शंस को याद रखिएगा। आइए मैं अभी आपको कोड दिखाती हूँ। यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं। एक्चुअल में मोबाइल में मैं ये सब करती हूँ इसलिए थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और ऑप्शंस को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप सबको पता है। 75 से लेके 80 तक कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। देखिए इसको, हमारा ऑप्शन जो बना था सबसे पहले क्या बना था? 7वां बना था, फिर उसके बाद तीसरा बना था। तो आइए 2 को हम देखते हैं। पहले दिया है, देखिए ऐसे कट गया। 7वां पहले खोजना है हम लोग को। यहाँ पे 7वां दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। तो देखिए एक ऑप्शन को ही चेक करने पे हमें हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया, क्योंकि ए का 7वां, बी का तीसरा, सी का 5वां, डी का दूसरा और ई का चौथा, एफ का छठा हम लोगों ने भी मैच किया था और यहाँ पे ये आंसर मिल गए। हम नेक्स्ट देखेंगे। नई इकाई की योजना तैयार करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या करेंगे? प्रारंभिक अध्ययन करेंगे। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पहले वो कार्य क्या था उसके बारे में हम जरूर जानते हैं।
तो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा प्रारंभिक अध्ययन। उसके बाद उसका विवरण तैयार कर लेंगे, यानी कि एक विवरणिका तैयार करना। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि एक योजना दल का गठन करेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे आपका दिया हुआ है। उसके बाद व्यंजन का विश्लेषण करेंगे कि व्यंजन क्या क्या होगा। खाना तो ज़रूरी है, तो व्यंजन नहीं रहेगा तो खाएंगे कैसे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वास्तुशिल्प कला आकृतियाँ अगर हमें रखना होगा तो उसको भी रखेंगे, जो 5वें नंबर पे है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अभिकल्प तैयार करेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, सबसे पहले हमारा बना है चौथा दूसरा। तो देखते हैं चौथा और दूसरा कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा दिया हुआ है, तो ये कट। चौथा दूसरा का बाद बी ऑप्शन कर रहा है, और देख लेते हैं यहाँ पे चौथा पहला है, डी में तीसरा दूसरा है, ऐसे कट गया। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बच गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग लाए जाने वाले चरणों को सुव्यवस्थित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है चरण। तो खाद्य विनिमय सूची की बात की जाए तो उसको उपयोग करते समय जब भी हम योजना करने में उपयोग लाए जाने वाले स्टेप्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, जो सबसे पहला हमारा कदम होगा, उसमें हम सबसे पहले करते हैं कि आरडीए का निर्धारण करेंगे और व्यक्तिगत आंकड़े दर्ज करेंगे कि आरडीए में क्या दिया हुआ है और व्यक्ति को जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है। उसके बाद हम करते हैं जो अलग अलग खाद्य विनिमयों की उस मात्रा का अनुमान लगाते हैं जो व्यक्ति को दिया जाता है। तो आइए इसके ऑप्शंस में दिखाती हूँ, आप इसको चेक करेंगे और उसको स्टेप में लगाएंगे। इसके ऑप्शंस कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा, व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमयों का उपयोग करना होगा, या उपयुक्त खाद्य विनिमयों को व्यंजन में वितरित करना होगा, या अलग अलग खाद्य विनिमयों की उस मात्रा का अनुमान लगाना होगा जिसमें हम अपेक्षित ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा का खाद्य विनिमय योजना तैयार करते हैं, या आरडीए का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत आंकड़े दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, आरडीए का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत आंकड़े को ही तो दर्ज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो खाद्य विनिमयों की मात्रा होती है उसका अनुमान लगाएंगे, और जिसमें हमें अपेक्षित ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है खाद्य विनिमय योजना होती है। तो सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, और इधर के ऑप्शंस में क्या थे, व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमयों को उपयोग करना या उपयुक्त खाद्य विनिमयों को व्यंजनों में वितरित करना, कौन सा आएगा। तो हमारा सबसे पहले बना था डी, सी बना था, फिर हम बी ऑप्शन रखेंगे, और लास्ट में जो हमारा आएगा ऑप्शन वो ए वाला ऑप्शन आएगा, व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमयों का उपयोग करना हम लास्ट में करेंगे। तो आइए ऑप्शंस को यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। सबसे पहले डी था, फिर सी था, फिर बी था, और लास्ट में ए था, क्योंकि व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमय जो थे उनका यूज हम लास्ट में कर रहे थे, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आइए हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है ए बी सी डी, हमारा बना है डी सी बी ए। तो देखिए डी की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है, तो ये तो सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। सेकेंड नंबर पे सी है, देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे, तो ये यहीं से कट हो गया और डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बच गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेसिपी का मानकीकरण करने का सही अनुक्रम बताना है। रेसिपी का मानक कैसे निर्धारण किया जाता है, उसका सही हमको क्रम देना है। तो रेसिपी का निर्धारण में सबसे पहले क्या करते हैं, रेसिपी का परीक्षण करते हैं, मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन करते हैं, उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करते हैं, या फिर ये दो ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो अगर हम किसी भी रेसिपी का मानकीकरण करते हैं तो हमेशा हम याद रखते हैं कि उसकी स्वीकार्यता के लिए जो मूल्यांकन होगा किसी भी प्रोसेस में रेसिपी की, तो उसका जो इवैल्यूएशन होगा वो लास्ट में होगा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस जो है, तीसरा नंबर जो होगा, ये हमेशा लास्ट में आएगा। मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा किसी भी रेसिपी का मानकीकरण करेंगे। तो ये तो हो गया आपका। इसके बाद जो अब हम लगाते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संघटकों के अनुपात का विश्लेषण करेंगे। तो संघटकों के अनुपात का विश्लेषण आपका फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, रेसिपी का परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। उसके बाद हम मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन करेंगे कि उसका नीड क्या है, तो दूसरा आ गया। और फिर पांचवा होगा
तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण करेंगे और लास्ट में आपका तीसरा आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा पाँचवा और तीसरा आ रहा है। तो हम देख लें कि लास्ट में पाँचवा और तीसरा किसके दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पाँचवा और चौथा दिया हुआ है, ये कट, यहाँ पे दूसरा तीसरा हुआ है तो ये कट, यहाँ पे दूसरा पाँचवा दिया हुआ है, जबकि हमें लास्ट में पाँचवा और तीसरा देखना था। तो पाँचवा और तीसरा आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे चौथा, पहला, दूसरा, पाँचवें और चौथे की बात हो रही है और हमारा भी यही ऑप्शन बना हुआ है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206 है, भोजन मिल नियोजन निम्नांकित के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए भोजन मिल इम्पॉर्टेंट है? खाद्य बजट का नियोजन के लिए, पौष्टिक पर्याप्तता के लिए, आहार में वैधता के लिए, और फोर्थ है संशोधन का कुशल उपयोग के लिए। तो भोजन मिल नियोजन जो है इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है की बात कर रहा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक सर्विस है। क्या है? वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस, बैंकेट, दावत सर्विस। तो सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक यानी कि फॉर्मल की बात की जा रही है, तो कौन सी होगी? अकॉर्डिंग टू मी अगर बात करें तो वेटर सर्विस होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल सर्विस की बात हो रही है, औपचारिक सर्विस की बात हो रही है जो वेटर सर्विस है। और कहीं कहीं पे आपको किसी किसी बिक में स्व सर्विस में मिल जाता है, और यहाँ पे यूथ में आपको दोनों को दिया हुआ है, वेटर सर्विस और स्व सर्विस दोनों को दिया हुआ है। जहाँ तक मैं मानती हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू मी वेटर सर्विस होना चाहिए। बाकी अगर आपके अनुसार कोई और आंसर होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं देखूँगी, मैं रिचेक करूँगी, आप लोग भी रिचेक कीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करती हूँ। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है। सही क्रम में कैसे लगाएंगे भोजन सेवा कर्मचारी को? सबसे पहले क्या करेंगे, आवश्यकता का निर्धारण करेंगे हम। उसके बाद हम उसके आंतरिक स्रोत क्या है उसको हम देखते हैं। आइए ऑप्शंस को हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले सी होगा, उसके बाद आंतरिक स्रोत क्या है उसको हम देखेंगे, बी होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पाने के लिए इश्तहार देंगे, पेपर में छपवाएंगे या फिर टीवी पे दिखाएंगे, जो भी करेंगे, सोशल मीडिया पे देंगे, ई हो गया। उसके बाद इश्तहार देने के बाद हम क्या करेंगे कि अगर कोई आएगा तो उसका क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। आप नंबर पे दिया हुआ है साक्षात्कार। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर इंटरव्यू सक्सेस हो गया तो उसको क्या दे दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं, उसके पहले अगर साक्षात्कार सही हो गया तो उसको सैलरी के बारे में बात होगा, वेतन स्थापित करना, उसको सैलरी कितना देना है ये बात होगी। उसके बाद नियुक्ति होगी, नियुक्ति पत्र उसके बाद मिलेगा उसको। जी ऐसे ही तो होता है अगर किसी का इंटरव्यू होता है तो। उसके बाद डी यहाँ पे हो गया, और उसके बाद नियुक्ति पत्र ए में मिल रहा था, और लास्ट में पूर्वाभिमुखीकरण वो आएगा अपना काम करने, लास्ट में जी हो जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा ऑप्शन बना है वो बहुत ही लंबा चौड़ा बना है, और जो बना है वो बना है सी, बी, ई, एफ, डी, ए और जी। तो देखें कि जी किस में लास्ट में है। आइए लास्ट से चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें डी दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, इसमें ई दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे डी है जिसमें जी दिया हुआ है, और डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, अभी तक कर भी चुके होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेशनरी छुरी क्या है? स्टेशनरी छुरी क्या होती है? बैंड होती है, राउंड होती है, स्ट्रेट होती है, डाई होती है। तो स्टेशनरी छुरी जो होती है हमेशा बैंड होती है, बैंड छुरी होती है। ये ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगले दिन से जो मैं टॉपिक कराऊंगी वो हमारा होगा उपचारात्मक पोषण। उससे हम लोग कराएंगे क्वेश्चंस को, उसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।